श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगड़ा किसान भाया और बेना ने मारी मोहन भाई की ओर घना घना राम राम सा। और मोहन भाई के लारे लारे मारी रुक्मणी की ओर भी घणो घणो राम राम सा। राम राम सा रुक्मणी बहन। राम राम मोहन भाई, राम राम। रुक्मणी बहन देखो सा, आज मंगलवार है और सजीव फोन इन कार्यक्रम लेन आपा हाजिर हो गया हाँ। और आज आप बातचीत करांगा रबी फसला में पौध व्याधि और कीट नियंत्रण के जैविक उपचार। जानकारी देवा के वास्ते स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है डॉक्टर राकेश कुमार जी व्यास ने। आप हैं उप निदेशक ग्राह्य अनुसंधान केंद्र ATC चित्तौड़गढ़ में। जो भी किसान भाई अणी विषय पे अधिक जानकारी लेना चाहे वे माँ का कार्यक्रम में टेलीफोन कर सके सा। माँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229420 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। डॉक्टर राकेश कुमार जी व्यास साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। डॉक्टर साहब, रबी की फसला खेत में खड़ी लगी है, मौसम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है और अणी मौसम में फसला पे बहुत ज्यादा कीट लागवा की संभावना बढ़ जावे। किसान भाई ऐसा कई कई प्रयास करे जनियों की वे अणी तरीका का जो कीट लागवा की संभावना है वणी ने वे रोक सके। सही बात है सर मोहन भाई। मैं आपने बताऊं कि जो मौसम को उतार चढ़ाव चाल रहा है और जैसे धुंध है या जैसे मॉइस्चर ज्यादा है और दिन में धूप है, तो यह कीड़ा के लिए बढ़बा में, बीमारियां के लिए बढ़बा में एक उपयुक्त वो है जी। जैसे आप यूँ क्या ना, आज अखबार में आवे लो साहब आउटडोर में भीड़ लाग रही है, लोगों ने तकलीफ है, ये वो बीमार, तो यह की चीज़ फसलों के लिए भी और पौधा के लिए भी है जी। आपके भली सब्जी की फसलें हो चाहे सामान्य फसलें हो, गेहूं जो चना सरसों जो भी वो हो, तो सभी फसलों के लिए बाणु कीट और बीमारियों को प्रकोप ज्यादा बढ़वा की स्थिति उपयुक्त बनी थी। मौसम बिल्कुल अनुकूल है। किसान भाई जुड़िया है वहाँ बातचीत करा। राम राम सर। हाँ राम राम सर जी। नाम बताओ साहब रो। भंवर सिंह फेमडिया खेड़ा जी। भंवर सिंह जी पूछो सा सवाल पूछो। अरे माँ के मरचा में माता बंदरिया, लसन में मरचा और मोर की लसन और मरचा अलग अलग एक दो भेड़ी वही रहेगी? नहीं, लसन
लसण बोया न उसमें मर्ची बो रखी। अच्छा, बेली है, मरचा का माता बंद रहा है। उनके माते बंद रहे हैं। मैं जी। तो 3, 4, 5 साल से खेती कर रहा हूँ मर्ची की। जी जी। कई भंवर सिंह जी मर्चा कतरी के आपके कतरा कतरा में बो रखी मर्चा कतरी के मर्चियाँ आधा बीघा की आधा बीघा की लहसुन वहाँ का महीने बीच बीच में लहसुन लगा रखियो लहसुन के बीच में मरचा लगा रखी लहसुन के बीच में तो अब ये माथो बंदबा की समस्या लहसुन में भी है केवल मर्चा में है। हाँ ये माता बंदरिया है वहाँ का। मर्चा का बंदरिया है लहसुन का भी बंदरिया पत्ता मर्चा मीज चलो कोई बात को ना आप ये बताओ कि इनको पहली आप मर्चा बनो कतरा टाइम की कतरी बड़ी बड़ी मामा आ रही मर्चियाँ आ रही है मर्चियाँ तो नहीं आ रही अभी तो वो एक फूल आ रहा है कि फूल फूल नहीं आ रही है। चलो छोटी है अच्छा तो अब आप बताओ कि वहाँ का मीने आज हूँ पहली माँ को बात कर रहे हो चर्चा करे जी का पहली वहाँ में कई दवाई छाटी वह एक ये अमल वाली दवाई छाटी अमल वाली को नाम पतो है कई नाम पतो तो नहीं यार। चलो कोई बात को ना आप नाम पतो आप चित्तौड़ के अडबड़ी हो तो चित्तौड़ आप IPM प्रयोगशाला में ATC फार्म का ऊपर आन बता जो आप डिस्कस कर जो बता जो पहली कई छाटियो देखो कतरी बार कही है कि किसान दवाइयाँ पहले नहीं छाट चुके हैं पचे वहाँ की वजह वहाँ का माथा बन जावे है ना तो वह भी एक समस्या है। चलो आप एक बार मान ला आप कम दवाई छाटी है न छाटी है अगर माथा उछान सामान्य रूप बन रहा तो वहाँ का मीना आप बेविस्टिन को स्प्रे कर दो और थोड़ी सी आप वहाँ का मीना ड्रेंचिंग भी पानी पिलाओ जी के लारे भी चला सको ठीक है सर। बाकी आप ना ATC फार्म पर आन एक बार विशेषज्ञों संपर्क करना चाहे कि आप पहली कई छाटो जी की कई लाजो वहाँ को डब्बो वब्बो कई भी जो भी आपने को उपलब्ध है डब्बो वहाँ की बोतल वगैरह कई भी जो पहली कई छाटियो जो तो वहाँ का हिसाब और आपने विस्तृत बता दे वहीं। बाकी अबार आनी स्थिति में अगर वे बाविस्टिन मतलब एक टंकी में कितना ml दवाई मिलानी एक जैसे 15 लीटर की टंकी है तो यह 15 लीटर की एवरेज आप मान लो 15 लीटर की टंकी में ना आपने करीब जो है 30 ग्राम के लगभग वह डालनी है 1 लीटर का हमने 2 ग्राम के हिसाब डालनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह जी माके कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। एक किसान भाई अपने लाइन में और है। राम राम साहब। अरे पालीवाल साहब डॉक्टर साहब राम राम साहब रविशंकर पालीवाल बोल रहा हूँ। राम राम पालीवाल साहब राम राम प्रमो साहब प्रमो कई समस्या है हरो में मोइलो घणो वेरियो जी हरो में मोइलो एरियो हाँ जी अच्छा हरो अब कतरी फूल वूल आ गया फलियां आ रही है फूल तो नेम हरा गया कहीं को ना खाली फलियां है अच्छा तो अब मोइला में पहले कई छाटियो आपने सरसों की बात करी अच्छा चलो ठीक है तो वहाँ का हमने इमिडा क्लोप्रिड छांट जो है ना एक लीटर एक टंकी का महीने 15 लीटर के हिसाब मानो तो करीब 10 ml 15 ml डाल लो मतलब 1 लीटर में 1 ml या 1.5 ml के लगभग डालनी इमिडा क्लोप्रिड और पाचो 7 दिन 10 दिन बाद में स्प्रे ने पाचो रिपीट कर दीजिए ठीक है सर तो आपके कंट्रोल ले जाए मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब राधे श्याम जी माके कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और आप जिशान की डॉक्टर साहब बात कर रहा है कि जैसे रबी फसला में अब जैविक तरीकों कीट नियंत्रण करना है तो देखो साहब बहुत सारा तरीका है आना रहे तो कई अंडो तो कोई पार नहीं है क्योंकि आजकल अतरी विधि आएगी है और अतरा वैज्ञानिक नया अनुसंधान आने पे कर लीधा है। लेकिन सही बात है मोहन कुछ चीज ऐसी है जो कि किसान की अप्रोच बांधने है तो अपन तो जो चीज किसान की अप्रोच में है विकी बात करा तो जैविक तरीकों जिशान सरसों में जैसे ये राधे श्याम जी बताए चना के मोइला की समस्या है चना महीने की है कि जैसे लट को प्रकोप बहुत ज्यादा है। अब यार मौसम जैसे ऊपर नीचे वीरो तो अण महीने की देखो पाला की संभावना भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है तो किसान भाई पाला की रोकथाम के बाद प्रारंभिक तौर पर ऐसा कई काम करे ताकि वही फसल ने क्योंकि देखो पालो पड़िया बात तो कहीं बचे ही नहीं खेत में। सही बात है तो पहली अगर कोई वंडा कोई पुख्ता प्रबंध कर ले तो वंडा वास्ते किसान भाई कई करे। देखो साहब पाला के लिए कई सा यह भी हर साल की किसाना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है वो दूसरा पाते हुए किसान की प्रॉब्लम समस्या है और हर बार किसान ये चीज़ों त्रस्त है ही है क्योंकि टेम्परेचर को जो फ्लक्चुएशन है जो डाउन टेम्परेचर है वो फसलाना मतलब है ना जो चिल बर्न जो है ना वो वहाँ का मैंने हेवी है मतलब तो वहाँ के लिए एक तो जो प्रचलित विधि एक तो धुआं की है देखो आप थोड़ा सो पड़ा वाला का ऊपर मतलब शाम के टाइम को भी थोड़ा वो धुआं मोकरो हालांकि वने भी सरकार पोल्यूशन की एक किसान भाई आप जुड़िया है सा राम राम सा राम कई नाम है कटु फरमारिया आप रामदेव जी का चंदेला लक्ष्मण लाल जी शर्मा बोल रहे था। हाँ लक्ष्मण लाल जी कई सवाल है आपको। वो नींबू तो आ रहे पर पत्ता नहीं लगे नींबू का। अच्छा पत्ता झड़ रहा है। अच्छा पत्ता झड़ रहा है नींबू नहीं झड़ रहा है। हाँ नींबू तो पत्ता झड़ रहा तो थोड़ा सा पीला पड़न पचे झड़ रहा वहाँ का ऊपर कई दाग आ रहा पत्ता का ऊपर नींबू का फ्रूट पे फल का ऊपर दाग है कई दाग तो है दाग है। अच्छा दाग है पत्ता का ऊपर है दाग है हाँ पीला भी पड़ रहा। अच्छा तो देखो एक तो ऐसे कर जो आप वहाँ को पत्ता को और वहाँ को सैंपल भी लाजो फ्रूट को भी सैंपल लाजो दिखा जो वहाँ देख ले और बाकी का ये आप वहाँ का हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्प्रे करो वहाँ का ऊपर है ना 1 लीटर का हमने 2 ग्राम का हिसाब है ना सर और वहाँ का मैंने आप बेविस्टिन भी मिक्स कर सको 1 लीटर में 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मैंने बेविस्टिन मिक्स करनी है मात्रा। हाँ 1-2 ग्राम आप 1 लीटर के हिसाब डालो एक टंक जी
पर लीटर के हिसाब हो ना साहब। जैसे आप 15 लीटर की टंकी मान रहे हो तो भाई ठीक है 15 ml अब 15 ग्राम वहाँ मौका मिले 15 ग्राम दो को डालना मतलब है ना सर। और वहाँ स्प्रे करो वहाँ को आपके रिकवरी आएगा और बाकी आप सैंपल लान दिखा दीजिए, एक बार मिल लीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण लाल जी माँ के कार्यक्रम में फ़ोन करवा के वास्ते। और आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की जिशान पाला का बचाव के वास्ते पुख्ता प्रबंध की, तो एक तो आप बताओ धुआं को। हाँ धुआं को है तो धुआं की विधि कहिए कि किसानों के अप्रोच की बात है। देखो आउट ऑफ अप्रोच तो बहुत सारा केमिकल ये वो सब फसलों का मैंने उतना नुकसान भी नहीं है, और इनके अलावा किसान वहाँ पर जाए तो वहाँ को खर्चो भी बहुत ज़्यादा है जाए। तो जो आप चीज़ एक आपने यह रहे कि भी अच्छी बात करा जो किसान की अप्रोच में है, किसान की पहुँच बहाने नहीं रहना चाहे तो हमें हालांकि सरकार की तरफों धुआं के प्रति वो बड़े काफ़ी एक सेंसिटिवनेस और वहाँ की बात है, लेकिन फिर भी कहा कि किसान की फसल बचावा के लिए प्रयास करवा में कई हर्ज की बात नहीं है जी। तो थोड़ा सो धुआं को प्रबंध करने वाला थोड़ा सो पालाने रोकवा को इंतजाम है इसके। डॉक्टर साहब किसान भाई और जुड़िया है वहाँ को बातचीत करा सा। राम राम सा। राम राम होगा जी। नाम बताओ साहब रो किसा गाँव फरमाओ। पन्ना लाल जाट बात कर रही हूँ मोटा गढ़ जी। पन्ना लाल जी पूछो सा सवाल। मैं कह रही हूँ चना महीने लट्टा की प्रॉब्लम है होगा। वही बात कर रहे हैं आप। 2 मिनट 1 मिनट डॉक्टर साहब बताएगा साहब। चना कितना बीघा में? 4 बीघा है। 4 बीघा चना महीने लट्टा। ठीक है चना में मका महीने फली में लट जा रही है हाल तो कहवा मतलब कटे कटे की चाहिए टाटा। हाँ टाटा कटे कटे के वहाँ में भी जा रही मतलब वह सुबह जाओगे खेते जाओ सुबह 5 बजे 6 बजे दिन उगबो पहले देखियो कदी। अरे कहवा मतलब वो एक 2-3 दिन भेजा जो ही कोने ने आज जो ही कहवा मतलब दिखी बगला उड़ रही है। हाँ बस चिड़िया बगला उड़ रही है सुबह इको मतलब है कि लटा लाग रही है जी है ना सा। तो बहुत ही बढ़िया पहचान है। हाँ अब वहाँ में आप देखो आसान कर सको कि आप शुरुआत ही है ना, शुरुआत है तो आप अच्छी करो कि खेत का महीने 4 बीघा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी खेती नहीं है, आप हमें आराम कर सको। आपकी अप्रोच में है आप तो कहिए कि 2-3 फीट की डंडियाँ ले 200-300 ठीक है। और वहाँ की टिंडियाँ के आगे की साइड वहाँ का मुंडा तीखा कर खेत का महीने वहाँ लगा दो खड़ी कर दो है ना। तो जो कह रहे हैं ना कि बगला उड़ रहा है चिड़िया उड़ रही है तो वहाँ बैठवा की जगह दे दो चिड़िया ने, तो वे वहाँ पे बैठ ही और नजर रहा कि किसी टाट का मीने किसी फड़ी का मीने लट जा रही है तो वह चिड़िया मैंने चुकबा लाग जाए जी है ना साथ। तो शुरुआती तौर पर अगर आपके ज्यादा प्रकोप नहीं है तो आप ये विधि ने काम में ले जो आपका ऑर्गेनिक तरीकों जैविक तरीकों वहाँ को नियंत्रण नहीं जाए। और फिर भी बच्चा आपने यूँ लागे कि भाई नियंत्रण ना आ रही और ज्यादा ही बढ़ रही है तो बच्चा आप का मैंने इमिडाक्लोप्रिड को स्प्रे करा दीजिए 2 ml प्रति लीटर के। हाँ पूछो। मतलब ये सरसों महीने एक रोग और नाम की दवाई हाँ छाट दो उनकी दिक्कत को ना कही हो पढ़े महीने कोई प्रॉब्लम तो ना आवे दानो बन पा। अरे नहीं रोग तो देखो समस्या तो कहीं ना आवे वो तो रस चूसक के लिए महिला वेला के लिए है तो छाटो ना रोग और भी छाटो कई सी बात कोई ना कई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना लाल जी माँ के कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और डॉक्टर साहब आप चर्चा की दी पाला का नियंत्रण के वास्ते पालो किसान भाई के देखो एक अभिश्राप का रूप में है क्योंकि देखो अन्न पे किसान रो भी कहीं नियंत्रण नहीं है। और सही बात है किसान भाई कही है कि देखो फसला भी खराब हो जावे सब्जियां भी खराब हो जावे फल का पौधा है फल का पौधा भी खराब हो जावे। तो अंडा कही है कि किसान भाई अगर सही विधि विधान अगर अंडी तैयारी करन रखे ना मौसम के अनुसार में तो काफी हद तक ये अणी चीज पे नियंत्रण कर सके। सही बात है मोहन बा। और किसाना ने पहले विजिलेंट रहना चाहे और मतलब ने जो जिसान नरा लोग देखो मैं आपने बताऊं कि जिसान जो महंगी खेती है एक किसान भाई और जुड़िया है सा। राम राम सा। राम राम। कई नाम है कटु फरमारिया कारुंडा छोटी सादड़ी थी रतनलाल सुसार। हाँ रतनलाल जी कई सवाल है आपको? सवाल तो मैं करूँ सबसे पहला तो मकर संक्रांति की किसान वाणी में सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। सवाल पूछो वैसा। सवाल ये है कि लसन में कोई दवा शादी से समस्या कहीं यही रही बढ़वार कम मेरी थोड़ी बढ़वार कम मेरी है बढ़वार कम एरी है। हाँ तो पहले की खाद वाद डालियो हो ना कई डालियो पहली ना क्यों तो खाद किसो ना क्यों आपके तो उठे छोटी सादड़ी में बोल रहे हैं कारुंडा छोटी सादड़ी कारुंडा। हाँ आपके तो उठी ने MP पिपलिया मंडी बड़े बड़े उठी ने कोई लाए हो कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखान कहीं लाया कहीं ना क्यों यूरिया को ना तो यूरिया। अच्छा चलो कोई बात को ना ज्यादा मत डालियो कम डालियो। और जो भी है देखो बाणो तब देखो एक बार बोई है चुकी और फसल बड़ी हैगी है तो वहाँ का मीने बढ़वार को जो समस्या है ना वह अतरी कोई बहुत ज़्यादा मोटी समस्या नहीं है। आप वहाँ का मैंने अगर यूरिया डाल दी दो तो पर्याप्त है बहुत ज़्यादा ऊपर घनी ज़्यादा चीज़ें मत डालो बाणो जी
खाली ठीक निराई है। गुड़ाई अगर कर ले। हाँ, निराई गुड़ाई अच्छी करो और वहाँ का भी अगर आपके खरपतवार है तो वहाँ को नियंत्रण ढंगू करो तो वो बढ़ेगा पौधा। हाँ जी बताओ कहियो। बड़ो मतलब अच्छो मतलब बोल्ट माल वे जो बोल्ड में वहाँ को गांठियो मोटो होना चाहे मतलब यूं बड़ा एक गुणवत्ता बड़ी होनी चाहिए, फल हाँ बड़ो हाँ होना तो चाहिए। देखो ये आ चीज कही है कि आप पहली मिट्टी को कोई जांच वाँच कराई कि कोई जांच कराने राख मिलेगी वहाँ मिट्टी की जांच में कोई रिपोर्ट में आयोग भी ये चीज डालनी है, मिट्टी में कमी कई चीज की है। कई मिट्टी की जांच नहीं कराई। सुनो मैं आपने बताऊं, देखो रेडियो का आप प्रोग्राम सुनो, माने फोन भी करो हैं। सबू पहले देखो अमिताभ बच्चन को एडा वहाँ का मैंने कभी सब मिट्टी की जांच करो, कम चीज़ा और जो भी इनऑर्गेनिक चीज़ें कम, रसायन कम डालो। तो आ चीज़ पहली सोच बा कि मिट्टी की जांच करो। आप विजिलेंट किसान हो, अतरा तो हो ही हो कि कम फोनिंग प्रोग्राम का मीना आप फोन कर रहे हो तो अच्छी बात है सर, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलो, एक कदम और आगे बढ़ाओ कि आप वो पहली मिट्टी की जाँच करो। जिदे सरकार आपने पूरी सुविधा, मैं कृषि विभाग हूँ तो एक विशेषज्ञ नाते मैं आपने मतलब ये बात की सलाह दूँ, सब पहले आप जाँच करो, रिपोर्ट ले और वहाँ के अनुसार वहाँ में खाद और दूसरी चीजें काम में ले। अब हाल फिलहाल रतन लाल जी से लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करो आप, निराई गुड़ाई करो, समय पानी दो और वहाँ का मैंने आपके लो टेम्परेचर पाला की समस्या माने थोड़ा सा बचाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रतन लाल जी सुतार साहब, माँ के कार्यक्रम में फोन की दो है सा। और रुक्मणी बहन अपना कार्यक्रम में किसान भाई ने एक लोकगीत भी सुना था सा। हाँ सा। और लगे हाथ एक संदेश भी सुना था। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाले खाले पेमली भोर लक्ष्मा खाले पेमली गोर लक्ष्मा बड़ा, खाले खाले पेमली गोर लक्ष्मा बड़ा, खाले खाले पेमली गोर लक्ष्मा बड़ा। बोड़ी तोया शाला में गरणावे, बाड़ा की बर बोड़ी तोया शाला में गरणावे। अरे या तो छा रही, क्या तो छा रही चारों मेरे लक्ष्मा बाड़ा में, छा रही चारों मेरे लक्ष्मा बाड़ा में। खाले खाले तो खाले खाले पेमली भोर लक्ष्मा बड़ा। लक्ष्मा एक लिया जाजे, बाड़ा में चाले तुर लक्ष्मा एक लिया जाजे। अरे वहाँ देखे वहाँ देख नहीं रही कोई और लक्ष्मा बाड़ा में, खल खाले पेमली भोर लक्ष्मा बाड़ा में, खल खाले पेमली भोर लक्ष्मा बाड़ा में, खल खाले पेमली भोर लक्ष्मा बाड़ा।
खाले खाले फैमिली बोर कन्हैया लाल बागरी की आवाज में बढ़िया सो लोकगीत आपा हुनियो ऐसा। जी राम राम सा, नाम बताओ आप रो किसा गाँव फरमाओ। हाँ, मैं गोविंद सिंह बोल रहा हूँ रठाजना से। जी गोविंद सिंह जी, सवाल पूछो सा। हाँ, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। राम राम सा, ये सवाल था कि आपने एक चीज अभी मैं सुन रहा था, बढ़िया बताई उनको, बहुत जैविक तरीका बताया लटों को हटाने का, लकड़ियाँ लगा के। जी, इस तरीके से मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, जो बीमारियां होती है बेसिक फंडामेंटल जो खेती में ज्यादातर चलती है इस मौसम में, जी, तो वो उसी तरह के कोई जैविक रिप्लेसमेंट जिसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़े, जैविक चीजों का विकल्प आप बताएं, मेरा आपसे ये निवेदन था। जी, ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड चीजें जो होती रहती है आमतौर पर जी इस मौसम में, जी, तो उसमें 2-3 ऐसी चीजों क्या रिप्लेसमेंट क्या है, जैसे आपने उसका बताया, वैसे कोई 1-2 उपाय आप बताएं किसान भाइयों को, हम लोगों को, जी, जी, हम उसका लाभ उठा सकें। जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछो गोविंद सिंह जी, थोड़ा संक्षिप्त में समय की। हाँ, बढ़िया ऐसा बढ़िया अच्छी लोगों की जानकारी और जागरूकता के लिए बढ़िया प्रश्न है। तो अब वहाँ का हमने देखो शायद जैविक जो विधियां आप काम में ले रहे हैं, वह विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां, लेकिन आप जो बात करें ना कि स्टैंडर्ड तरीकों, जी, तो स्टैंडर्ड तरीकों तो मैं आपने बताऊं कि देखो कई ऐसा कि दीमक ऐसा कीट है जो स्टैंडर्ड सब जगह पे हुआ है, जी, है ना। तो आप उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपने कि जो विस्तृत रूप में सब जगह सभी प्रकार की मिट्टी में वो कीट आवे, जी, और वो नुकसान भी घणो करे, और फसल जिन्हें एक बार मतलब है जो खेत में उग जावे तो पछो वहाँ को नुकसान ज़्यादा है, और वो अपने ज़्यादा नज़र भी ना आवे, और अपनी नज़र में ना आवे मतलब, और वहाँ ज़्यादा नुकसान है। जी, तो आप लोग मतलब है जो जैविक तरीकों में नियंत्रित करने के लिए आप मेटाराइजम को जो फॉर्मुलेशन है वो प्रयोगशालाओं में आप प्राप्त कर सको। IPM प्रयोगशाला कोर्ट के सामने निम्बाड़ा रोड, और वहाँ आप मतलब है जो, लेकिन वो सब वह विधि है बुआइयों पहली की, जी, है ना सा। आप खेत में फसल खड़ी की है, वहाँ टाइम पर अगर आप इन चीज़ की चर्चा करोगे भाई वहाँ ने किसान आप, तो वो जैविक महीने वहाँ की कम स्कोप है। और स्टैंडर्ड तरीकों जैसे एक की जो दीमक है वो ज़्यादा व्यापक और विस्तृत कीट है, वहाँ की आप जैविक तरीकों में नियंत्रण अच्छा तरीकों कर सको। मेटाराइजो में आप खाद का मैंने मिलाओ 15 दिन पहली 20 दिन पहली, और वहाँ अच्छो ग्रो कर वहाँ के बाद में खेत में खाद में डालो, तो आपके जो भी सॉइल बोर्न इंसेक्ट है, खासतौर में दीमक है, वहाँ को खत्म हो जाए और आपने वहाँ को नियंत्रण मिलेगा मतलब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी। और एक माँ के योगेश जांगड़े जी है छत्तीसगढ़ हूँ, वहाँ सवाल भेजो है आपने कि वहाँ जो चना की फसल है वह थोड़ी पीलापन पे आई रही है, तो अंडा नियंत्रण के वास्ते कई सक्रिय तत्व की कमी है या कई उर्वरक वगैरह ने संभावना कई? देखो साहब, पीलापन की है तो एक तो ऐसा है पीलापन भी नई प्रकार की चीज़ों में पीलापन आ सके जी, वो वहाँ को सैंपल दिखावे तो ही अच्छी तरीकों में मालूम पड़े। अब दूर वहाँ को प्रश्न आयो है, तो आप अगर पीलापन की मोटा तौर पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो अगर आप कोई अगर मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, वहाँ की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, वहाँ के बाद ही कि आप बता सका जी, है ना। इनके अलावा तो भाई ठीक है, पीला में आप मोटे तौर पे तो नाइट्रोजन को है, तो भाई आप ठीक है थोड़ा बहुत प्रेम को दे दो, नाइट्रोजन दे दो, ड्रेंचिंग को दे दो, जिशान भी है वहाँ। डॉक्टर राकेश कुमार जी व्यास साहब, आज आप चर्चा की दी है कि रबी फसलों में पौध व्याधि, कीट नियंत्रण और कीट नियंत्रण का जैविक उपचार अपन कहीं करना है। और देखो कार्यक्रम को टाइम वेरो है पूरो, तो मानी दो की और घणो घणो राम 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 सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।